नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों सभी किसानों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने समझ लो आपका यह जो रेट है ना, ये आपके तालमेल से है। आपके जो आप जिस तरीके से काम कर रहे उस तरीके से रेट हुए हैं। ये पहली बार इतिहास में ऐसा है कि अगस्त के महीने में और सावन लग चुका है तो अभी भी ये रेट है। हर साल इन दिनों में कम से कम 40-45 गाड़ियाँ तो बिकती थी, 40-45 गाड़ियाँ बिकती थी। और रेट जो अभी भी 40-45 गाड़ियाँ रेट बिकने पे आ जाएँ तो इसके रेट जो है ना आधे रह जाएंगे। ये आपकी सूझबूझ और आपकी एकता है, जो आपने सोच समझ से इसको चलाया है प्याज को, आपके कारण ये रेट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाज़ार मेंटेन करा है। फिर भी जिसको इन रेटों में संतुष्टि है तो वो निकालते चले जाओ, और जो लगे आपको भी चलो थोड़ा रोक के निकाल लो, आपकी मर्जी। हमारा काम है आपका तालमेल बनाना। आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो बात मानते हैं तो अपने हिसाब से माल चलाते रहो, क्योंकि ये आपकी बदौलत है जो इन दिनों में ये रेट रुके हैं। जो इतनी कम गाड़ियाँ पहली बार हैं कि ये जितनी गाड़ियाँ बिकती हैं उतनी ही गाड़ियाँ आप भेज रहे। 30 गाड़ी 32 गाड़ी इन दिनों में 35 गाड़ी 30 से लेके 35 गाड़ी बिकती है और इतनी ही मंडी में आ रही। ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में 15 अगस्त आ जाएगा, 12-13 अगस्त को समझ लो जल चढ़ जाएगा, कावड़ का सीज़न चला जाएगा। उसके बाद जो है जितनी ये गाड़ियाँ बिक रही तो इसमें 5-10 गाड़ियाँ और बढ़ोतरी हो जाएगी। और जब अगस्त के लास्ट में सावन ख़त्म हो जाएगा तब 5-10 गाड़ियाँ और हो जाएंगी, यानी फिर ये 50 गाड़ी तक चली जाएगी बिक्री, 45-50। अभी जो है 30 के आसपास बिक्री। ये आपका वो है जी। चलिए जानते हैं, फिर भी जिनको लगे ना संतुष्टि है और जिनके माल ख़राब आ रहे वो बेचते रहो, अच्छे वाले भी बेचो, थोड़ा थोड़ा बेचो। सभी रोकेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत रहेगी। थोड़ा थोड़ा करके अपना बेचते रहो। सप्ताह में 1 गाड़ी, 2 दिन में, 4 दिन में, जैसा जिसके पास माल है। अभी आने वाले महीनों के हिसाब से अपने माल को कैलकुलेशन करके उस हिसाब से निकालते चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है योगेश शर्मा भाई साहब के पास। ये जो है इनकी दुकान का एड्रेस है जी, और ये भाई साहब के मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो योगेश जी? मैं बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है? गाड़ियाँ कितनी, माल कल से कम ज़्यादा जी? आज राणा जी अराइवल कम है, और अराइवल कम का मतलब ये समझो जब तक कावड़ नहीं चढ़े जब तक इतना ही अराइवल आना चाहिए। ठीक है जी। 30 गाड़ी 35 गाड़ी 30 गाड़ी 35 इतनी बिक्री जी? तो ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है जो इनकी सूझबूझ से बाजार टिके हुए जी अभी तक। देखो जी, इतिहास में पहली बार भी हुआ राणा जी। सावन भी इस बार 1 महीने लेट है। ठीक है जी। हर साल जुलाई में सावन आता था, अगस्त में 5-7-10 अगस्त को ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। तो जो चीज़ें वो है वो तो है ही, उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। बाकी आज अराइवल की बात करते हैं। पहले तो आप ये मान के चलो, आज जो अराइवल है 31 गाड़ी ताज़ा है और 31 गाड़ी बैलेंस, 62 गाड़ी का माल है। और आज शनिवार है, 35-40 भी 45 आएंगी जोर लगा के। नहीं जी, शनिवार है जी राणा जी। शनिवार तो संडे के लिए भी 8-10 गाड़ी ज़्यादा बिकती है। ठीक है जी। 35-40 गाड़ी का आइडिया है कि प्याज 40 गाड़ी के आसपास बिकनी चाहिए। तो अराइवल की बात करें, 15 गाड़ी आज पूना बेल्ट से आई है, 9 गाड़ी मध्य प्रदेश से आई है, और 3 गाड़ी नासिक से, और 4 गाड़ी राजस्थान से। ठीक है जी। पूना बेल्ट में आप ये मान के चलो माल जो आ रहा है इस टाइम, 15 गाड़ी में से 7-8 गाड़ी खेतों से लोडिंग आ रही है, और 7-8 गाड़ी मंडियों की आ रही है। मंडियों की तो जो खेतों की लोडिंग आ रही है वो माल बिक रहे हैं मंडी में 27 रुपये से लेके और ऊपर में 30 रुपये तक। कोई एक आधा लाट ज़्यादा VIP एक्स्ट्रा आ जाए तो 31 रुपये। ठीक है जी। जो डायरेक्ट लोडिंग आ रही अटका पटकी के बिना जी? हाँ, अटका पटकी के बगैर। ठीक है। उसका कारण ये है कि माल सही पहुंचता है, और अच्छी जो VIP क्वालिटी है वो सब 28 से 30-31 की पोजीशन है। ज़्यादा 29, 30, 31, 29, 30, 31। ठीक है जी। अराइवल की वजह से पोजीशन आज 50 पैसे टाइट है, और दिनों से 50 पैसे आज पोजीशन टाइट है। ठीक है जी। और गोल्टे हैं जो बिक रहे हैं 20 रुपये से लेके 23 रुपये की पोजीशन है। हाथ चोपड़ा 13 रुपये से 15-16 रुपये, कोई ज़्यादा सुपर एक्स्ट्रा जाए 17-18। ठीक है जी। और मंडियों के जो आ रहे हैं पूना के बेल्ट के माल वो बिक रहे हैं 25 से लेके 28 रुपये की पोजीशन में ज़्यादा। ठीक है जी। मंडियों के अंदर जो क्वालिटी नहीं आ रही, कोई एक आधा लाट आ जाता है 29-30 बिकता है, बाकी मंडियों के माल ऑन एवरेज माल ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी।
इसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आज ये जो MP की माल आए है सब्जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ये सब मध्य प्रदेश की गाड़ी है, ये सामने जो लगी हुई है। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है जी। कौन से इलाके की है ये? ये जी इंदौर साइड की गाड़ी है। अच्छा जी, ये कल लगी थी, ये 1 की गाड़ी थी, ये कल मंडी हाईएस्ट बिकी थी 1151 रुपए की। ये जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ का था जी? ये भी मध्य प्रदेश का ही था जी। 1151 का क्या रेट बैठा जी? 1151 का हो गया जी 28 रुपये 75 पैसे। अच्छा जी, देखो प्याजें तो जितनी भी किसानों ने रखी हैं 30% अच्छी भी प्याजें हैं, 100% प्याजों में 70% ऑन एवरेज हल्के हैं, क्योंकि जहाँ से डाटा निकल के आ रहा है प्याज का कि भाई हल्की प्याज स्टॉक से ज़्यादा निकल रही है। अरे ठीक इन है दिनों तो अब स्टॉक निकलना चालू हो गया। पिछले 15-20 दिन से किसान प्याज अब बेच रहा है, और बेचना भी चाहिए, क्योंकि 1000 कट्टे जिसके पास हैं उसको अपना भाई 300 कट्टे करके हर महीने निपटाना चाहिए। ये नहीं कि मैं 1000 के 1000 लठ गाड़ के रहूँ। हम बार बार यही समझाते हैं भाई कि महीने वाइज करके थोड़ा थोड़ा 20 रुपये 22 रुपये में बेचो, बाद में 24-25 होता है तो 24-25 में बेचो, नहीं तो 20-22 में भी होता है तो महीने के हिसाब से बेचते चलो। ये मत ज़्यादा चक्कर में रहोगे भाई। आगे चल के देखो, कारण ये राणा जी आप समझना, बाजार के चारों तरफ के मूवमेंट एक्सपोर्ट साथ नहीं दे रहा है। नहीं प्याज तो बिक जाता 40 रुपये किलो, इन दिनों में बिक जाता, ठीक है जी। 35-40 रुपये प्याज बिक जाता अगर एक्सपोर्ट की मूवमेंट होती तो। और एक्सपोर्ट की मूवमेंट इंडिया से 0 लेवल की है, और ये कब तक रहेगी ये नहीं पता। 15 अगस्त तक रहेगी, 20 अगस्त तक रहेगी, या आगे फ्यूचर में ना भी हो। तो ये सब चीज़ें सोच के थोड़ा, हाँ ये ज़रूर है कि इससे कम प्याज बिकेगा, इससे कम प्याज मंदा होगा नहीं। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप मान के चलो 23 रुपये से लेके और ऊपर में 29 रुपये तक का भाव है मंडी में। ठीक है जी, ठीक है। नासिक की बात करें तो नासिक मंडी में बिक रहा है 25 से लेके 28-29 की पोजीशन में। राजस्थान की बात करें तो कुचामन की जो पीली पत्ती आ रही मंडी में बिक रही है 19-20 रुपये से लेके ऊपर में 23-24 रुपये। तो एक आधा लाट VIP एक्स्ट्रा आ जाए तो 25 रुपये। अजमेर की प्याजें आप मान के चलो मंडी में बिक रही 20 से लेके 25, कोई ज़्यादा Z+ आ जाए तो वो 30 रुपये बिक जाता है, 30-31 रुपये। Z+ की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो नाम मात्र बिकते हैं, बाकी ऑन एवरेज बाजार अजमेर की प्याजों के 23 से 25-26 रुपये। ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्वालिटियाँ बिक रही राणा जी सब। ये जो कट्टा पलटा गया है आप मान के चलो 10 का लोट है जैसे, ये अच्छा जी। बिकेगा 27 रुपये की पोजीशन। 27 का? हाँ जी, ठीक ये है। मीडियम है जी। इसमें 40 से लेके 55 mm की, 35 mm से लेके 55 mm तक की प्याज। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, बाजार आज भी अच्छे हैं, आगे भविष्य में भी अच्छे रहेंगे, और थोड़ा करके ना बेचना चाहिए। देखो जी, जिसने नहीं बेचा उसको तो बेचा, और जो अपने मूवमेंट से बेचता आ रहा है उसको हम छेड़ेंगे नहीं। पर ठीक है जो जी। आदमी 2000 कट्टे प्याज फसल पैदा हुई है और 2000 के 2000 अगर वो लेके बैठा है तो गलती है, दिक्कत आ जाएगी फिर। दिक्कत इसलिए आ जाएगी जी भाई, कम से कम खर्चा तो निकाल के रखो। कम से कम ये तो आप कोशिश करो कि भाई 2000 कट्टा पैदा हुआ है तो 500-700 कट्टा एक दड़ा तो बिके उसका। ठीक है जी। बाकी मुझे जहाँ तक सुनने में आ रही है, जहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि महाराष्ट्र में आप ये मान के चलो 60% प्याज किसानों ने बेच दी। महाराष्ट्र में 40%, क्योंकि आप भी देख रहे हो लगातार अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है जी। ठीक है, मेरे ख्याल से आज 1 अगस्त है, आज 1 अगस्त है। 5 महीने में पूना का अराइवल से ज़्यादा कोई प्याज मंडी में आई नहीं अभी तक। ठीक है जी। नॉर्थ इंडिया की सब मंडियों में महाराष्ट्र का ही प्याज ज़्यादा है अभी तक। आप ये लगा लो, नॉर्थ इंडिया के अंदर 75% महाराष्ट्र का प्याज में कब्जा रहा है। उसमें सब स्टेट आ गए, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, यूपी, राजस्थान, दिल्ली। ठीक है जी। तो इन सब स्टेटों पे एक तरफ से ये लगा लो मध्य प्रदेश का 10%, 15%, और राजस्थान का 5-7-8%, 2-4% लोकल, और बाकी 75% लगातार 4-5 महीने से प्याज इन मंडियों में महाराष्ट्र का भी। ठीक है जी। तो महाराष्ट्र से 60% प्याज बिका, 40% प्याज है। और मध्य प्रदेश में 50% प्याज था, 50 कम था पिछले साल से। तो उसमें आप ये मान के चलो 10 से 15% प्याज बिका है, 35% प्याज अभी मध्य प्रदेश में है अभी। और राजस्थान के अंदर भी आप बात करोगे तो राजस्थान में भी 50% का आंकड़ा है। 50 बेच चुके, 50 पड़ा है।
तो 50 में से 20% जिस दिन किसान ग्रेडिंग करता है, शॉर्टेज, डैमेज, फैमेज ये निकल जाता है 30% का आंकड़ा। तो प्याज तो खर कोई ज़्यादा नहीं है, पर हम तो उन लोगों को समझाते हैं भाई बाद में तुम कहो हमें नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ना जी, संतुष्टि करनी चाहिए इन रेटों में, जिनके पास है ना थोड़ा थोड़ा देंगे। देखो जी राणा जी, संतुष्टि तो हो ही रही है किसान, संतुष्टि तो किसान फसल बेच के ही ये तो अपने इतिहास में पहली बार है जी जो किसान सूझबूझ से चल रहे जी। अब की बार इतना देखो कम जी, प्याज जा रही है। आप एक चीज़ रखना है, आज एक चीज़ दिमाग में, आज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कुछ कहे, बहुत से लोग हैं कि सोशल मीडिया पे कहते हैं भाई गालियाँ बकते हैं, सोशल मीडिया गलत है, सोशल मीडिया ये है, सोशल मीडिया। आज किसान के पास हर मंडी की रिपोर्ट सोशल मीडिया के थ्रू चली जाए, ठीक है जी। तो किसान ठगने में नहीं आता। कोई व्यापारी उसको कहते हैं कि भाई दिल्ली में ये भाव बिक रहा है, या मुंबई में ये भाव बिक रहा है, या पंजाब में ये भाव बिक रहा है। तो आज सोशल मीडिया से किसान एक्टिव है, एक्टिविटी की वजह से ही प्याज किसान सिस्टम से बेच रहा है। ठीक है जी। लहसुन और प्याज की तो ऐसी कला हो गई है कि बगैर लोग रिपोर्ट देखे फसल बेचते ही हैं। और होना चाहिए भाई, हमने पिछले साल कहा था भाई ज़्यादा है बेचो, ठीक है जी। बेचो, अब इस साल भाव नहीं बढ़ेगा। इस साल हमने कहा कि भाई भाव, तो आपने भी देखा होगा अप्रैल मई में भाव प्याज का 10 से 15 रुपए का, ठीक है जी। और आज प्याज का भाव 20 से 25 रुपए का है। अच्छी प्याजें यहाँ 30 भी बिक रही हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए एक बड़ा फ़ायदा होता है किसानों को। और हमारी सोच और राय ये रहती सुबह पहले भाई किसान कमाएगा तो, एक सेकेंड, 25 पैसे के लिए भी लड़ते हैं जी। हाँ। शिवन्नी ठन्नी के लिए देखो जी, नहीं देना लो, प्याज नहीं देना, वो मैं भी बता रहा हूँ। किसान जिद करते हैं। देखो जी राणा जी, अच्छी प्याजें सब पीछे भी मंडियों में 22-23 से लेके 25 रुपये बिक रही है। ठीक है जी। 22-23 तो है ही है। तो 22-23 वाला प्याज यहाँ 4 रुपये खर्चा लगा के अगर आएगा तो व्यापारी का भी 27-28 रुपये पड़ता है। ठीक है जी। बिकना चाहिए इस रेट में तो किसान, और बेचने वाला भी नीचे बेचता है, एक एक कट्टा खोल के बेचता है, तो उसकी भी सोच। यानी अब की बार किसानों को दिशा और निर्देश मिल रहा है जी, गाइडेंस पूरी मिल रही है। देखो जी, अगर किसानों को राणा जी गाइडलाइंस नहीं मिलेगी तो किसान के पास क्या है? जितने चैनल बने हैं क्या दिखाते हैं? जंतर मंतर अभिजीत को दिखा रहे हैं, केजरीवाल को दिखा रहे हैं, मोदी जी को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जी को दिखा रहे हैं। भाव तो सब्जियों का कोई दिखाई नहीं रहा ना। ठीक है जी। जितने भी चैनल आए आज तक है, ये रेट भी दिखाएंगे, सही दिशा नहीं दिखाएंगे। देखो जी, इनका क्या होता है, आज बता रहा हूँ, इनका मुद्दा ये होता है देश में ये दिखाओ भाई यहाँ उड़दंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये चीज़ें सब चैनलों पे नहीं है। और कुछ चैनल प्याज में भी, सब्जियों में भी भैया गलत चैनल आए हुए जो हमारी या किसी की भी फ़ोटो लगाते हैं। आप देखा करो, हम सिर्फ रिपोर्ट देते हैं दिल्ली फ्रूट मार्केट। ठीक है। हमारे 3 आदमी इस टाइम रिपोर्ट दे रहे हैं, बाबूजी शर्मा जी दे रहे हैं और अश्वनी बुद्धि राजा जी दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो 3 आदमी हम इस पे रिपोर्ट देते हैं, इसके अलावा हम किसी भी चैनल को रिपोर्ट नहीं देते। ठीक है जी। और चैनल भी हैं, मंडी के चैनल भी हैं, आप देखो कोई, पर कुछ चैनल भारी चैनल हैं जो ना मंडी का लेना, वो लिख देंगे 40 रुपये प्याज, 50 रुपये प्याज। तो आप क्या, इन चैनलों को अगर आप खोल के भी देखते हो तो उनको फ़ायदा होता है। आप इस चैनल को बिल्कुल खोल के ना देखें, आप समझ जाए मैं दिल्ली फ्रूट मार्केट। ठीक है जी। ठीक है, उसका ये मेन मुद्दा है कि सही, हमारा उद्देश्य रहता है सही रिपोर्ट देना। देखो आज किसान की जो दुआ होती है उसी में ही एक अलग मज़ा होता है। ठीक है जी। और एक नेता बनना, ये बनना, नेता कितने साल के लिए बनता है? 5 साल पे तो रोड पे आ जाता है, 5 साल के बाद में तो दोबारा से। ठीक है। मैंने अच्छे अच्छे लीडर देखे हैं जो रामलीला ग्राउंड में 1 महीने तक रोटी नहीं खाई थी और 1 महीने बाद सत्ता मिलते ही वो सब लूटने लगे। तो ये चीज़ें मत, इन चीज़ें के किसानों को ये रेट मिल जाओ, जैसे सीजन पे 12 से 15-17 का मिल जाओ, ऐसे मिल जाओ, जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ की किसान को। जी किसानों को राणा जी 20 रुपये 25 रुपये फसल का दाम मिलना चाहिए, सब्जी का, कोई भी सब्जी हो। ठीक है जी, वो चाहे घिया हो, चाहे पालक हो, चाहे गोभी हो, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो। क्योंकि आज 1 एकड़ का अगर खर्चा अनुमान सब लगाया जाए तो खर्चा बहुत है, खर्चे बढ़ गए ना जी। आप भी, मुझे लगता है तब हरियाणा से ताल्लुक रखते हो, आपको भी सब खर्चे पता है भाई, क्या खर्चे हैं, लेबर महंगी, बीज, दवाई, खाद बहुत ज़्यादा महंगे। किसान ये नहीं कहता कि हमें भाई फसल में 100 रुपये किलो का रेट मिले, 80 का मिले। किसान कहता है लागत मिल जाए और हमें थोड़ा बहुत हमारा घर खर्चा मिल जाए। और सब्जी के अंदर ऐसा खासकर ऐसा है कि 60% बंदेश में
ठेके बंटाई पे लेके जमीन खेती करते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। किराए पे जमीन लेके या फिर अध बंटाई पे करते हैं, 50% पे, जिसको बंटाई बोलते हैं, ऐसे जी, खेती करते हैं जी। आज से पहले जब सोशल मीडिया नहीं था उस दौर में क्या होता था, जब एक्टिव नहीं थे किसान, बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, हिसाब नहीं आता था, तो उस टाइम लूट ही होती थी किसानों के साथ देश में। ठीक है जी। क्या होता था। और आज मैं तो कह रहा हूँ भाई, सबको एक्टिविटी रखनी चाहिए। हर मंडी की प्याज कहीं बेचो, प्याज जहाँ पड़ता लगे वहाँ बेचो, जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी होनी चाहिए कि हाँ क्या बाजार। नासिक में पिछले काफ़ी दिनों से बाजार चल रहा है 18 रुपये से 23-24 रुपये। ठीक है जी। तो बाजार ठीक रहेंगे, बस यही है कि भाई 10-12 तारीख तक जल चढ़े, जब तक थोड़ा नॉर्थ इंडिया के अंदर अराइवल कम रखे। 12 तारीख के बाद जब तक 15 अगस्त की ये परेड न हो जाए, झंडा ना देखो जी राणा जी, फिर भी 80 दिन है प्याज में, और प्याज के 80 दिन बड़ा टारगेट रखते हैं। तो 80 दिन है प्याज के, आप 80 दिन में प्याज अपना आराम से बेचना, बिक्रियाँ खुल जाएंगी, कोई सावन का बहाना नहीं रहेगा, कोई कुछ और नहीं रहेगा, और बिक्री की भी एक्टिविटी खुल जाएगी। ठीक है जी। क्या होता है, लोकल फसलें ख़त्म हो जाती हैं और बारिशों की वजह से हरी सब्जियां भी कम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से प्याज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड आ जाता है। इन दिनों में खीरा ज़्यादा सस्ता है, खीरा कट रहा है, तो बारिश की वजह से खीरा भी कम आता है, तो होटल वाले भी प्याज की डिमांड ज़्यादा करते हैं। फिर आम खत्म हो गया है। ठीक है जी। ठीक है जी, आम खत्म होने से ये लगा लो यूपी के अंदर ही अकेले में 50 गाड़ी प्याज की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, तो घबराना नहीं है, घबरा के तो हमें बेचना ही है, और सिर्फ बेचना उसको जिसने बेचा नहीं, बाकी जो अपने सिस्टम से बेचता रहा वो बेचे थे। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।